नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम यार्ड क्लासेज में। उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती, जिसका मार्च 2022 में आवेदन लिया गया था, अभी तक उसका एग्जाम नहीं करवाया गया है। सारे विद्यार्थी बहुत बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं, इसमें कितने पद आए थे, कितने आवेदन लिए गए थे और इसका पाठ्यक्रम क्या है और इसका एग्जाम कैसे होगा, उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती परीक्षा। अगर एग्जाम के बारे में बात की जाए, इसका मार्च 2022 में इसका आवेदन लिया गया था, लेकिन इसका एग्जाम अभी तक नहीं करवाया गया है। तो एग्जाम के बारे में जो अपडेट मिल रहा है, जो टेंडर प्रक्रिया की बात चल रही थी, वो पूरी की पूरी सफल हो चुकी है। अब इसका एग्जाम डेट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर इसकी कोई ना कोई नोटिफिकेशन जरूर अपडेट देखने को मिलेगी। और हर हाल में इसका एग्जाम आपको जुलाई या अगस्त महीने में इसका एग्जाम करवा लिया जाएगा। जुलाई या अगस्त महीने में इसका एग्जाम एकदम 100% है कि करवा लिया जाएगा। आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसा मान के चलिए कि इस समय जो हो विद्यार्थी इसमें आवेदन किए थे, बहुत कम विद्यार्थी आवेदन किए थे इस वैकेंसी में। उनके लिए उनके पास बहुत सुनहरा मौका है। और अगर बात किया जाए, पदों की बात की जाए, जब इसमें आवेदन आए हुए थे तो इसमें लगभग 2430 पद थे, जिसके लिए कुल आवेदन लिए गए थे 5,39,841। अगर बात की जाए, इसमें 3 तरीके के पद थे। पहला वर्क स्टाफ हैंड, दूसरा असिस्टेंट ऑपरेटर, तीसरा हेड ऑपरेटर। वर्क स्टाफ हैंड में लगभग 120 पद थे, असिस्टेंट ऑपरेटर में 1374 पद थे और हेड ऑपरेटर में 936 पद थे। इस तरीके से इतने पदों पर लगभग 5,39,841 आवेदन लिए गए थे। 1 साल हो चुका है। बहुत से विद्यार्थी बहुत जगहों पे सिलेक्शन पा चुके हैं और बहुत से बहुत अच्छी जगह पे पाने के लिए लगे हुए हैं। अभी वीडियो एग्जाम की बात की जाए, वीडियो एग्जाम में भी लगभग 1900 पद हैं। 1953 पद में इसके लिए भी विद्यार्थी पूरी तरीके से लगे हुए हैं। और जो विद्यार्थी इसमें अप्लाई अप्लाई किए रहे होंगे, वीडियो एग्जाम बहुत अच्छा एक तरीके कहा जाए नौकरी है। जो जो विद्यार्थी इसमें सिलेक्शन ले लेंगे वो इस एग्जाम को बिल्कुल नहीं देंगे। लेकिन अगर बात किया जाए तो इसमें जो पद की बात की जाए, 2430 पद थे, इसमें 1953 पद थे। हालांकि वैकेंसी दोनों अच्छी है। अगर इसमें बात किया जाए इसकी सैलरी की, तो वर्क स्टाफ हैंड में लगभग 25K के आसपास इसमें सैलरी आपको मिलती है, जबकि असिस्टेंट ऑपरेटर में 35K के आसपास मिलती है। और हेड ऑपरेटर सबसे अच्छी जॉब है, इसमें लगभग 50K के पास आपकी सैलरी रहती है। तो सैलरी एक नंबर की है, कोई कमी नहीं है इसमें। अगर आप हेड ऑपरेटर या असिस्टेंट ऑपरेटर पे जाते हैं तो यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो वर्क स्टाफ हैंड का काम बहुत ज़्यादा झंझट वाला नहीं रहता है। तो इस तरीके से एक अच्छी वैकेंसी है। अगर इसके पाठ्यक्रम की बात किया जाए, तो हिंदी के 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स हिंदी के पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या इसमें निहित मतलब निश्चित नहीं रहती है कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी के 100 मार्क्स इसमें पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स के नंबर आते हैं। और उसके बाद अगर रीजनिंग की बात की जाए तो इसमें भी 100 मार्क्स, मैथ में भी 100 मार्क्स और साइंस एंड जीके। जीके में ही आपको साइंस जोड़ा गया है। साइंस में आपको फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। और भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का जो नॉलेज होना चाहिए वो 11वीं 12वीं लेवल का होना चाहिए। जबकि जीके में चाहे जो सब्जेक्ट हो जाए, चाहे फिजिक्स, जीके में आपके पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, साइंस में तो आपका फिजिक्स आ ही गया। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट आपको इसमें जीके में कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, और ये भी 100 मार्क्स के आपके आएंगे। अब देखिए, प्रश्नों की संख्या निश्चित नहीं रहती है। प्रश्नों की संख्या में जैसे मान लीजिए कि आपका हिंदी आया, हिंदी तो फिक्स है कि हिंदी के क्वेश्चन पूछेगा। रीजनिंग में आपके रीजनिंग के क्वेश्चन ही पूछेगा। मैथ में आपके अंगणितीय प्रश्न ज्यादा पूछेंगे। मैथ में 100 मार्क्स में लगभग मान के चलिए कि आपके 80 मार्क्स जो है आपके ये अंगणितीय प्रश्न रहेंगे। लेकिन 80 मार्क्स के अलावा अगर बात किया जाए तो लगभग डीआई के 15 मार्क्स, डीआई के भी 15 मार्क्स रहेंगे इसमें। तो इस तरीके से अगर बात किया जाए क्षेत्रमिति का यानी मेंसुरेशन का, तो मेंसुरेशन के भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है मैथ में अंगणितीय प्रश्न जो है लगभग अर्थमेटिकल क्वेश्चन आपको 80 मार्क्स के दिख जाएंगे। डीआई के मैक्सिमम 15 मार्क्स के आ सकते हैं और मेंसुरेशन के 5 5 मार्क्स के आ सकते हैं। इस तरीके से आपको मैथ की तैयारी करनी है। जबकि जीके जीएस में आपको सारे सारे पार्ट्स कवर करने होंगे। तो इस तरीके से अगर इसका एग्जाम की बात की जाए तो एग्जाम इसका हाइब्रिड मोड में होगा। हाइब्रिड मोड का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड मोड में ये होगा, मतलब ये होगा कि जो भी प्रश्न होगा वो आपके डेस्कटॉप पर दिखेगा, यानी कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे जो है वो दिखेगा प्रश्न। और उसको आपको उसका आंसर जो होगा वो ओएमआर शीट में भरना होगा। मतलब प्रश्न जो रहेगा वो डेस्कटॉप पे दिखेगा, प्रश्न जो रहेगा वो डेस्कटॉप पे दिखेगा, लेकिन उसका जो आंसर रहेगा आपको ओएमआर शीट दी जाएगी और उसमें आपको भरना पड़ेगा उसका आंसर। ठीक है, इसी को ही कहते हैं हाइब्रिड मोड में एग्जाम करवाना। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि लगभग इसे 5,39,000 आवेदन लिए गए थे।
1 साल बीत चुका है, बहुत से विद्यार्थी अच्छे-अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी जिसमें फॉर्म अप्लाई किए रहे होंगे, कहीं न कहीं सिलेक्शन पा गए होंगे। जो भी बचे हैं, वो मान के चलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 5,39,000 में 2 लाख तो आप निकाल ही दीजिए। ये मान के चलिए कि साढ़े 3 लाख के आस-पास इसमें जो है, वो पेपर देंगे। बहुत अच्छा मौका है आपके पास, आप लोग मौके को भुनाइए और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सारी ऑथेंटिक न्यूज़ आपको यहाँ से मिलेगी। अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा, कि इसके जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या-क्या काम होते हैं वर्कशॉप हैंड के, असिस्टेंट ऑपरेटर के क्या काम होते हैं और हेड ऑपरेटर के क्या काम होते हैं। इन चीज़ों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।